हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम वास्तविक संख्या क्लास 10th की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के सारे सॉल्व कराएंगे। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको तैयार करके जाना है। तो हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, हमारा पहला क्वेश्चन है HCF 306 और 657 का HCF हमें 9 दिया गया है और इन्हीं संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं मैं, HCF गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहां पर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा यहां से एलसीएम निकल जाएगा। तो एचसीएफ जो दिया गया है हमारा 9 गुणा, और एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम बराबर पहली संख्या है 306 गुणा दूसरी संख्या है 657। अब यहां से एलसीएम का मान निकालूंगा, एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 और बटे में आ जाएगा 9। तो यहां से इसको कैंसिल कर लेते हैं। 9 का 9, ये 9 या 27 और बचा 3, 9 चौक 36, तो 34 आ गया। एलसीएम बराबर 34 गुणा 657। इनकी गुणा करते हैं हम, इनकी गुणा करेंगे हम। यहां पर मैं इसकी गुणा डायरेक्ट लिख सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको करके दिखा देता हूं। 657 की गुणा करनी है हमें 34 से। 4 सत्ते 28 का 8 हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 हासिल लगे 2, 4 छंग 24 और 2 26, गुणा का निशान। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 17 का 7 हासिल लगा 1, और 3 छंग 18, 18 और 1 19। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ये 8 हो जाएगा यहाँ पर 3, और 6 7 13 का 3 हासिल लगा 1, और ये 11 और 1 12 का 2 और 1 हासिल 12। तो इनका जो हमने गुणा करी है, यह आया हमारा 22338। तो यहाँ पर हमने इसका एलसीएम निकाल दिया है। तो ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब पढ़ते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो दिया है हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करने हैं। तो यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको लिया है मैंने। तो यहाँ पर मैं पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूं। यहाँ पर कर देता हूं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर देख लीजिए, 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब करते हैं 15 के। 15 के हो जाएंगे 3 गुणा 5, और यहां पर 21 के हो जाएंगे 3 गुणा 7। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। यहां पर हम इनका निकालते हैं HCF। तो HCF, HCF वो संख्या होती है जो सभी में होती है। तो यहाँ पर देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो तीनों संख्याओं में हमें 3 मिल रहा है, तो इसका HCF हो जाएगा 3। अब निकालते हैं हम इसका एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम में सारी संख्या एक एक बार, जो सभी में है उसको एक बार लेना होता है। चाहे यहाँ से HCF भी ले सकते हैं, और जो बच गई है उनको लेते हैं। तो यहाँ पर बचा है पहली संख्या में 2 गुणा 2, और यहाँ बचा गुणा 5 गुणा यहाँ पर 7। तो इनकी मल्टीपल कर लेते हैं। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, और 60 की गुणा 7 से करेंगे तो 6 सत्ते 42 और 1 जीरो यहाँ पर। तो ये हमने इसका एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल दिया है। तो कैसा लगा इस वीडियो पर? हमने पहला क्वेश्चन लिया है, पहला क्वेश्चन दिया है हमें, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमें √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। यहाँ पर √5 की जगह √3 हो, √7 हो, √11 हो, या कोई भी विषम संख्या रूट में हो जिसका स्क्वायर ना होता हो, उसको सॉल्व करने का यही तरीका है जो मैं यहाँ पर इस वीडियो में कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर इसे सिद्ध करता हूँ। तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हमें मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, और उसको हम गलत साबित कर देंगे तो हमारी ये संख्या सिद्ध हो जाएगी कि √5 एक ए परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर मैं इसको परिमेय संख्या मान लेता हूं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होती है हमारी √5 बराबर P/Q।
क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म जो होती है वो ही परिमेय संख्या होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे P और Q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या वे होती हैं जो एक संख्या से ना कटे, यानी कि 5 से दोनों में पढ़ा नहीं जाना चाहिए, ना 3 का दोनों में पढ़ा जाना चाहिए, भाग जानी नहीं चाहिए किसी भी एक संख्या की दोनों के अंदर, वह सहभाज्य संख्या होती है हमारी। तो यहाँ पर मैं इधर इसकी क्रॉस मल्टीपल कर देता हूं, तो ये हो जाएगा √5 Q बराबर P। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा इसका, तो इसका स्क्वायर खोलते हैं, तो ये 5Q² बराबर P स्क्वायर। यहां से Q स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो P स्क्वायर अपॉन में, यहां पर हम लिख सकते हैं 5P स्क्वायर को विभाजित करता है। 5P को भी विभाजित करेगा, यानी कि 5P² को विभाजित करता है तो 5P को भी विभाजित करेगा। यहां पर लिख लेना। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम P बराबर 5C मान लेते हैं। यहां पर P बराबर हम 5C रख देंगे, तो जहां पर मैं P की जगह 5C रख दूंगा, तो ये लिख सकते हैं हम 5Q² बराबर P की जगह लिख दिया हमने 5C और इसका स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 5Q² बराबर 5 पंजे 25, 5 का वर्ग 25 होता है C स्क्वायर। अब यहां से 5 से 5 को 25 को काट देते हैं 5 बार, तो हम लिख सकते हैं Q² बराबर 5C स्क्वायर। यहां से निकाल सकते हैं हम C स्क्वायर की वैल्यू जो निकलेगी 5 इसके बटे में जाएगा, तो इधर लिख देता हूं Q² अपॉन में 5। तो यहां पर भी हमें लिखना है, अब यहां तक लिख लिया है मैंने, यहाँ C² बराबर P² अपॉन 5। अतः ये 5 जो हमारा Q² को भी विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 5 हमारा Q² को विभाजित करता है, तो अतः 5 Q को भी विभाजित करेगा। ये जो संख्या होती है हमारी 5, ये दोनों संख्या को विभाजित नहीं करती अगर ये सहभाज्य संख्या होती, पर ये सहभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसने 5 ने P और Q को दोनों को विभाजित किया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इनको हम नंबर 1 और ये नंबर 2 देते हैं, समीकरण लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 वे 2 से 5 P और Q को विभाजित करता है, अतः यह सहभाज्य संख्या नहीं है, यह विरोधाभास है। हमारी धारणा गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि जो हमने धारणा की थी कि ये √5 हमारी परिमेय संख्या है, वो गलत साबित हो गई, तो हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही इसका सॉल्यूशन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी इंपोर्टेंट है, उन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा जो हमने पहला करा है और ये वाला। तो ये क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपने अगर ये दोनों क्वेश्चन देख लिए, अच्छे से समझ लिए, तो आप किसी भी सवाल को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं जो यहाँ पर संख्या होंगी। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो इसको सॉल्व भी हमें पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है। तो सॉल्यूशन माना 3 + 2√5 परिमेय संख्या है, इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 + 2√5 और परिमेय संख्या होती है P अपॉन Q या फिर A अपॉन B की फॉर्म में। तो यहाँ पर मैंने A अपॉन B लिख लिया है। A और B सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या वे होती है जो किसी एक संख्या से डिवाइड ना हो। तो यहाँ पर इसको मैं 3 को उधर ले जाता हूँ, ये माइनस में हो जाएगा, तो 2√5 इक्वल A अपॉन B माइनस
3। यहाँ पर इसका एलसीएम b ले लेते हैं तो 3 b की मल्टीपल इधर हो जाएगी। यहाँ पर इसका एलसीएम b ले लेते हैं तो b की मल्टीपल इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा a माइनस 3b अपॉन में b। यहाँ पर हम 2 को b बटे में ले जाते हैं तो √5 इक्वल a माइनस 3b अपॉन 2b। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया। इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि √5 जो है हमारी एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध किया था। ये आपको भी पता है और जो एग्जामिनर होगा उसको भी पता है। तो इसको इस तरीके से आपको यहाँ तक कर लेना है। यहाँ पर लैंग्वेज में लिखना है a और b पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या कुछ भी हो सकती है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये हमने पूर्णांक संख्या लिख लिया। तो a माइनस 3b अपॉन 2b ये हमारी परिमेय संख्या होगी और √5 अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमने इतना लिख दिया है, यानी कि ये जो संख्या है हमारी परिमेय संख्या है और ये हमारी अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास है क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। यहाँ नॉट इक्वल होना चाहिए था पर ये बराबर दिखा रहे हैं, तो यानी कि ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो यह विरोधाभास है हमारी गलत कल्पना के कारण। ये जो विरोधाभास है हमारी गलत कल्पना कर ली थी हमने कि ये हमारी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखना आता है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको इस प्रकार सॉल्व करना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपको कैसा लगा गाइस वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।